हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनदर थ्योरी वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेरी पॉपुलर इंटरव्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टेल रिकर्शन। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन, और आपने सुना होगा कहीं कहीं पे TCO। बहुत ही पॉपुलर चीज़ है और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन, अगेन अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टेल रिकर्शन इज। टेल रिकर्शन का मतलब ये होता है कि द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन इन द फंक्शन। ठीक है, द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन इन द फंक्शन। नॉन टेल रिकर्शन का मतलब ये होता है द रिकर्सिव कॉल इज नॉट द लास्ट ऑपरेशन इन द फंक्शन, देर इज स्टिल सम पेंडिंग कॉम्पिटिशन आफ्टर इट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, पर जस्ट रिमेंबर दिस, टेल रिकर्शन में रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन। नॉन टेल रिकर्शन में इट इज नॉट द लास्ट ऑपरेशन, कुछ कंपटीशन पेंडिंग होगी, उसके बाद ही मैं उस रिकर्शन को कॉल कर सकता हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, टेल रिकर्सिव में आप अगर देखो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सम टेल करके एक फंक्शन बना रखा है विच बेसिकली कंप्यूट्स द सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर n 0 है तो आई एम जस्ट रिटर्निंग द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज दिस कॉल सी हियर व्हेन आई एम रिटर्निंग, और बेसिकली इस फंक्शन में जो लास्ट कॉल है मेरा, ठीक है, दिस इज बेसिकली जस्ट वन रिकर्सिव कॉल। ठीक है, दैट्स इट। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस कॉल विच इज बेसिकली, अगर हमने ऐसा कुछ किया होगा तो सम टेल जो मेरा फंक्शन होगा वो कुछ मैं ऐसा कॉल कर रहा था। ठीक है, एंड मेरा 5 है और इनिशियल वैल्यू मेरी 0 है। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी इसमें हम बेसिकली वो वैल्यूज को डालते रहेंगे, है ना, इसी एक्यूमुलेटर में, और उसको बेसिकली हमने पास भी करने हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे बस ये जो फंक्शन कॉल है ये बेसिकली लास्ट थिंग, इट इज अ लास्ट ऑपरेशन इन दिस फंक्शन। ओके, कंपेयर टू दिस, सो दिस इज कॉल्ड टेल रिकर्सिव। ओके, दिस कॉल्ड टेल रिकर्सिव। नॉन टेल रिकर्सिव का मतलब क्या होता है कि लास्ट ऑपरेशन इज नॉट जस्ट द फंक्शन कॉल, इट द रिकर्सिव फंक्शन कॉल, इट इज नॉट जस्ट द लास्ट ऑपरेशन, इसके साथ में बेसिकली इसी फंक्शन का एक n वैल्यू भी ऐड कर। ठीक है, दिस इज व्हाट यू बी यूजुअली डूइंग। फैक्टोरियल में ऐसा कुछ n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 ऐसा कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ जो अगला रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा उसके साथ साथ एक वैल्यू भी है, कुछ कंप्यूटेशन भी है जो कि हमें करना है। ठीक है, अब ठीक है, चलो इतना समझ में आएगा टेल रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, नॉन टेल रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, पर इसका फायदा क्या हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। ठीक है, ओके, सो व्हाट विल डू इन दिस ना, हम लोग क्या करेंगे, टेल रिकर्शन का पहले एक बार एक कॉल स्टैक बना के देखते हैं। ठीक है, और एक नॉन टेल रिकर्शन का हम लोग कॉल स्टैक बना के देखते हैं। सो लेट मी क्विकली डू दैट फॉर द टेल रिकर्सिव। So basically what we have here is basically sum of tail, and then let's say we called it for 4 and 0 initially. ठीक है, so after this what will happen is कि हमने ये कॉल किया s of t 4 and 0, then this will be called for s of t n-1, right, and accumulator plus n, accumulator 0 था plus n, तो ये हमारा 4 है। ठीक है, इसके बाद we can do st of n-1, so 2 and 3 plus 4 7। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से चलता रहेगा। देन वी कैन डू st of 1 and 2 plus 7 is 9, देन st of 0 and 1 plus 9 is 10। ठीक है, एंड फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेस केस क्या है, जब n हमारा 0 हो गया, जब हमारा n 0 हो गया तो वी कैन रिटर्न दिस 10 फ्रॉम हियर। सो बेसिकली यहाँ से हमारा बंद होना शुरू हो जाएगा। बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव टू सी हियर गाइस इज की बेसिकली ये जब हम कॉल कर रहे थे, ठीक है, when we called that this guy st of 4 at 0। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक स्टैक फ्रेम है। ठीक है, दिस इज अ स्टैक फ्रेम और ये हमारा कॉल स्टैक है। ठीक है, एट दिस पॉइंट द ओनली थिंग वी हैड इन दिस कॉल, राइट, st of 4 0 जब यहाँ पे कॉल हुआ होगा तो यहाँ पे द ओनली थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दिस, राइट, बस यहाँ पे यही है, एक नया फंक्शन कॉल है, नया रिकर्सिव फंक्शन कॉल है जिसमें बस ये पैरामीटर्स हमने पास करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन के लिए जो हमने कॉल किया था इसके लिए देयर इज नथिंग टू बी रिमेंबर अबाउट, कोई भी लोकल वेरिएबल, कोई भी पैरामीटर जो भी हमने इसको पास किया था, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी कैन से हियर कि यार इसकी जरूरत है ही नहीं। अब जैसे ही इस बंदे ने अब इसको कॉल किया, ठीक है, दिस एंटायर कॉल कैन इटसेल्फ बी रिप्लेस विद दिस थिंग। क्यों? क्योंकि एंटायर रिजल्ट इसमें स्टोर हो रहा है ना। अब जब इसने इसको कॉल किया तो व्हाट वी कैन से कि यार हायर इसको भी हम एंटायरली रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। एंड देन व्हाट वी आर सेइंग फॉर दिस वन कि भाई यहाँ पे भी इसके लिए कुछ भी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमने अगले वाले कॉल को पास कर दिया है। दिस इज व्हाट टेल रिकर्शन इज, राइट। तो हुआ क्या, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं जब ये कॉल हो रहा होगा।
राइट। इसने जब कॉल किया तो इसको बस ये कॉल कर दिया तो हमने इसको हटा दिया और इसने इसको रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली व्हेन वी कॉल्ड ऑन एस टी ऑफ 19 और ये जब इसको कॉल करेगा व्हाट वी आर सेइंग इसकी अब जरूरत ही नहीं है इसकी, दिस एंटायर थिंग कैन बी इन इटसेल्फ कंप्लीट, है ना। क्यों कंप्लीट? क्योंकि कोई भी चीज़ जो ये फंक्शन जब कॉल हो रहा था तो इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत है नहीं। क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करते लास्ट वीडियो में, स्पेस कॉम्प्लेक्स में लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स पास और रिटर्न एड्रेस, ठीक है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ हमने इसको पास कर दिया। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ऐसे देखता है, ठीक है। कंपाइलर इसको देखता है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसको क्या करता है, वो बेसिकली अगले कॉल्स को ऑप्टिमाइज कर देता है कि ये बेसिकली इसको हटा के सीधा इसी को रिप्लेस कर देगा अगर वो देखता है कि यहाँ पे टेल रिकर्शन है कि नहीं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग इज कि जब आपने ST40 कॉल किया था, ठीक है, तो इसने बेसिकली अपने ये सारे तिकड़म पिकड़म यहाँ पे रन किए। इसके बाद जब ये कॉल हुआ तो हुआ क्या कि ये इसने इसको रिप्लेस करके इट जस्ट डिड ST3 and 4, ठीक है। फिर इसने जब ये फंक्शन कॉल किया तो तिकड़म पिकड़म करी, फिर इसके बाद से कॉल किया ST3 - 2 and 7 और इसने खुद को रिप्लेस कर दी। तो व्हाट इज हैपनिंग इसकी हमारा जो स्टैक का साइज है वो बेसिकली हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है इन केस ऑफ टेल रिकर्शन। एंड यू कैन सी राइट कि इस फ्रेम में जो है उसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट कॉल बस यहाँ पे रिकर्सिव है। जो आपका प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सीधा एक छोटे प्रॉब्लम को में हम लोगों ने उसको कर दिया। हाउ वी पास दोस पैरामीटर्स, मतलब जो भी हमारी चीज़ जो हमने जब इसको पास करी थी 2 और 7 वो पूरे के सारे पैरामीटर्स अगले वाले को पास कर दिए हमने, तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई यू कैन रिप्लेस दिस गाय कि भाई अब तू और क्या ही एक्सिक्यूट करेगा, तो कुछ याद रखने की जरूरत है ही नहीं, बैक कर लूँगा। And that's how compiler does this tail call optimization. Okay, now that we understand this, let's compare this with this one, non-tail recursive, right? Non-tail recursive, let's say हमने कॉल किया sum of 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने sum of 4 कॉल किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे recursion वाला अकेला नहीं है, यहाँ पे एक n भी बैठा हुआ है। तो what we are saying is कि भाई पहले इसको पहले ये जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, सम ऑफ नॉट टेल बट सम ऑफ n-1, सम ऑफ 3 लेके आ। जब तू सम ऑफ 3 लेके आएगा, ठीक है, इसने इसको कॉल किया ना n प्लस सम ऑफ 3, तो ये भी सम ऑफ 3 लेके आएगा। जैसे और भी गया होगा और ये सम ऑफ 3 लेके आया। सम ऑफ 4 तभी कंप्लीट हो सकता है जब उसमें वो n ऐड करे, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि ये स्टैक फ्रेम को हम यहाँ से पॉप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आखिरी वाले कॉल में ये एक NP है जो कि इसके स्टैक फ्रेम में हमने पास किया था, विच इज अ पैरामीटर, सो वी कैन नॉट जस्ट पॉप दिस फ्रेम आउट, राइट। ऑल्सो यू कैन सी कि आपका रिजल्ट भी बेसिकली राइट कैलकुलेट नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू रिमेंबर इज कि आपका जो कॉल है वो स्ट्रेट अवे इससे रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे बेसिकली जो भी ये पैरामीटर था n, जो कि इस स्टैक फ्रेम का था 4 राइट, n is 4 इन दिस केस फॉर सम ऑफ 4, जो इस स्टैक फ्रेम का था, इसको आप सीधा पॉप नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये 4 आपका गायब हो जाएगा। बट एंड इंस्टेड आपका ये 4 इसके रिजल्ट के साथ आपको फाइनली भेजना भी है, तो इस केस में आपका ये सम ऑफ 3 होगा, फिर सम ऑफ 2 होगा, फिर सम ऑफ 1 होगा, फिर सम ऑफ 0 होगा, और बेसिकली इस केस में ये 0 रिटर्न करेगा, राइट। तो इस केस में ये 0 रिटर्न करेगा। 0 में बेसिकली जो भी हमने n पास किया था वो ऐड करेंगे, तो फिर ये बेसिकली यहाँ से 1 रिटर्न करेगा। फिर 1 प्लस सम ऑफ 2 में क्या था, 1 प्लस n, तो बेसिकली 2, तो 1 प्लस 2 इज 3, तो यहाँ से 3 रिटर्न करेगा। एंड देन यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, ये यहाँ से 6 रिटर्न करेगा, राइट। एंड देन 6 प्लस 4 10, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि आप इसमें से पॉप नहीं कर सकते सीधा नॉट टेल रिकर्शन में। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम सीधा नहीं भुला सकते, उसको सीधा रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको हमारे स्टैक फ्रेम में हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर मान लो यहाँ पे हमारा सम ऑफ 4 कॉल हुआ था, राइट, सम ऑफ 4 कॉल हुआ था, तो बेसिकली इट वॉज 4 प्लस सम ऑफ 3, राइट। दिस इज व्हाट इट वॉज, एंड दिस इज बेसिकली माई n, जो कि पैरामीटर हमने पास किया था जब कॉल सम ऑफ 4। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसके स्टैक के फ्रेम में ये n भी कहीं बैठा होगा, विच इज 4, राइट। एंड देन हमने सम ऑफ 3 कॉल किया, right? Basically this entire thing we cannot just pop it out, but in case of tail recursion the entire thing can be popped out, right? ये पूरी चीज़ों को हम पॉप कर सकते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसको पता हुआ है, और ऐसा कोई भी अब वेरिएबल या फिर नहीं है इसका जो कि अगले स्टैक फ्रेम
ऐसा कोई भी वेरिएबल या फिर कुछ नहीं है इसका। इस केस में जब भी हमने इसको कॉल किया था st ऑफ 4 ऑफ 0, राइट, तो इस स्टैक फ्रेम में और फिर हमने अगला कॉल कौन सा किया, अगला कॉल कर दिया हम लोगों ने स्टैक ऑफ st ऑफ 3 and 4, ठीक है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये बेसिकली इसको सीधा सीधा रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इस स्टैक फ्रेम में ना तो हमें कोई लोकल वेरिएबल प्रिजर्व करने की जरूरत है, ना ही कोई पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर्स पास किए थे उसे प्रिजर्व करने की जरूरत है। रिटर्न कॉल जो है वो बस हमारा कंपाइलर ये देख लेता है कि क्या ये टेल रिकर्शन है, तो वो उसे ऑप्टिमाइज करके फाइनली जो भी आखिरी वाली जो कॉल होती है, राइट, जो भी आखिरी वाली कॉल होती है वो सीधा सीधा रिटर्न कर देता है जहाँ से फंक्शन एक्चुअली कॉल हुआ है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट टेल रिकर्शन इज। बस इतना ध्यान रखना है कि दैट इज द ओनली इंस्ट्रक्शन, दैट इज द ओनली फंक्शन कॉल, the recursive function call is the last operation in the function and not टेल रिकर्शन, it is not the last operation। उसके साथ कुछ और भी पैरामीटर्स या कुछ या लोकल वेरिएबल्स का यूज हो रहा होगा when we were returning the function call, ठीक है। so that is it and let's talk about few more things। तो बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन टिप जो मैं बताना चाहूँगा कि टेल रिकर्शन फंक्शन को आप बहुत सीधा आसानी से इटरेटिव अप्रोच या लूप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जावा जो है वो TCO को सपोर्ट नहीं करता, विच इज टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। सो यूजुअली इफ यू सी टेल रिकर्शन कैन वेरी बी इजीली बी कन्वर्टेड टू द इटरेटिव कोड एंड ट्राई डूइंग दैट। सम अदर प्रोग्राम लैंग्वेज C++ वहाँ पे कंपाइलर थोड़े टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं, बट जावा डजंट डू दैट, ओके। सो फॉर द अबव कोड दैट वी सॉ, और जब हम लोगों ने टेल रिकर्शन लिख लिया था उसका, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली कन्वर्ट इट टू अ इटरेटिव कोड, ठीक है। तो वो आप देखोगे धीरे धीरे हम जैसे ऑब्जर्व करेंगे, आई विल गिव यू मोर टिप्स अराउंड दिस, बट आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टॉक मोर ऑन दिस, बट डू लिसन टू दिस कि टेल रिकर्सिव फंक्शंस जो होते हैं उनको लूप्स में लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। सो एंड जावा डजंट हैव TCO और द टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन गाइस। एक बार मेरे को ये पूछा गया था, ये कहीं तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो वहाँ मुझे पूछा गया था इसके बारे में। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस definition and understanding of this because it also helps me write better recursive code which can be easily be optimized by the compiler as well. Okay, so that is it for this video and I'll see you with another recursive videos very soon. Bye.